studying but still can't study. ओके. मैं इंग्लिश में करूं जवाब या whatever? English is okay? Yes, sir. English is okay. Can you hear me? Yes, sir. Okay, thank you. Listen, I mean, for any like मैं हिंदी भी बीच में बात करता हूँ mix, so that more student. This is very important question, believe me. As a student or as an individual, कि क्या आप कैसे sustain करना motivation? बुक डाउन हो जाते हैं और कभी कभी मोटिवेशन भी हो तो क्या पढ़े. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू नो योर जॉब, जब आपको मालूम हो कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो डिफाइन हो जाए ना. क्योंकि देखिए चीजें जो होती हैं जब आप कैरियर के लिए तैयार कर रहे हैं, जो एनडीए वाले हो, चाहे कोई भी चीज आप तैयार करें, कोई भी एग्जाम हो या कोई भी आप गोल के लिए, तो गोल है ना वो लाइफ के जो भी समझे आप, आपका कैरियर गोल है या एग्जामिनेशन गोल है. So that goal has to be defined कि हमें क्या अचीव करना है. अगर हम गोल के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे कल मेरा एग्जाम है केमिस्ट्री का और हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और आई केम टू, और 2 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जो वहां आने नहीं है, इज नो रिलेवेंस. सो वेरी इंपॉर्टेंट इज देयर आर 2 थिंग्स. मोटिवेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो सेल्फ सस्टेन तो है, लेकिन उसमें ये जानना कि मुझे क्या करना है, व्हाट टू डू. जो जैसे इन्होंने बताया कि हमें जो सब्जेक्ट की जो जानकारी है या जो हमें सोर्सेज हैं, वो सही से अपने आप को आप एनरिच करें. अगर वो आप एनरिच हैं एंड देन स्ट्रगल होते हैं. इनिशियली क्या होता है कि यू हैव टू मास्टर. जब आप पहले दिन, मैं आपको गेम की बात करता हूँ, मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज प्रीमियर ग्रेड क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया. ही हैज डन मास्टर, he did bachelor in from US top university, is in computer science. He is a SAP analyst, he is a consultant, but he still he play. वो करता क्या है, उसकी परेशानी क्या होती है कि उसको जॉब में मोटिवेशन करने के लिए अगर क्रिकेट ना खेले तो इधर तबीयत नहीं लगती है. तो यू हैव टू मेक ए नाइस बैलेंस. जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कभी उसको रोकता नहीं है. तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें कितने, अब ऐसा भी किताबी कीड़ा मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मोटिवेशन अंदर की ड्राइव है कि आपको अच्छा कब लगता है, जो चीज आप बेटर कर सकते हैं. जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैथ्स, आई हैव बीन ए मैथ स्टूडेंट, मुझे मैथ बनाना सबसे अच्छा लगता है. मोस्टली स्टूडेंट को मैथ्स के नहीं करने से तो पसंद ही नहीं आता है. वो इसलिए नहीं आता है कि आपके फंडामेंटल क्लास 1, 2, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं चीजों के, तब उसमें बिल्डिंग बनाना आसान होता है. आप क्लास 10 तक नहीं हुआ है, आप कैलकुलस कहां से समझ पाएंगे जब तक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और सारी चीजें जो क्लास 10 तक की आपको नहीं समझ में आई है. उसी तरह किसी कोर्सेज में है, तो आप अगर जो भी तैयारी कर रहे हैं और मोटिवेशन सस्टेन करने के लिए आपको नीचे से शुरू करना होगा. क्योंकि हमारा स्कूल सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, कहीं का भी, हमारा क्या हर जगह का, यहाँ का तो और खराब है. यहाँ तो 2 दूना 4 नहीं आता, तो हम उनको 2 दूना 4 पढ़ाते हैं पहले. सो यू हैव टू एजुकेट. जो बेसिक चीजें, अगर आप सलमान खान का नाम सुना होगा जो बिल गेट्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, ऑनलाइन की सबसे बड़ी एजुकेशन वर्ल्ड की है, सैल करके. इफ यू गूगल यू विल फाइंड हिम, इज द वन ऑफ द टॉप गाय हु प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन free, all these things, the whole US. Most of the MIT student to Harvard, they go to his learn calculus or stuff on his website. तो वो यही बात कहता है कि हर क्लास में, जैसे आपने 4थी क्लास में है या आपने 10 क्लास में पढ़ाई हुई, वो पूरी पढ़ाई समझ में नहीं आया, आप 11 क्लास में आ गए, अब 11 क्लास की पढ़ाई पढ़ गई, तो देयर इज ऑलवेज ए गैप. व्हाट नॉलेज वाज एक्सपेक्टेड टू अचीव एट द एंड ऑफ द क्लास 10 or 12 and when you are in a college, so there is always a gap. तो उसको सेल्फ एजुकेट करके आपको जो फंडामेंटल्स हैं उसको क्लीन कर ले. अगर फंडामेंटल्स आपके बन गए और अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, देन यू कैन सस्टेन. और प्रैक्टिस, जैसे मैंने अभी बताया ना कि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लेकिन वो जो चीज पल्ले नहीं पड़ रही है आप उसमें मोटिवेशन, तो फिर यू विल स्टार्ट लूजिंग. टू सस्टेन दैट, प्रैक्टिस मेक्स एन परफेक्ट, ए मैन परफेक्ट. बट यू शुड नो हाउ टू प्ले शॉट. दिस इज द बेसिक स्किल. जैसे वो बैटिंग की एक बेसिक स्किल्स है कि स्टांस कैसे खड़ा होना है, तेज बॉल में फॉरवर्ड जाना, बैकवर्ड जाना, एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. वो एक दिन में नहीं आएगी. तो उसी तरह जैसे आप सीडीएस की तैयारी कर रही हैं, जो इंग्लिश का लेवल है या करंट अफेयर्स का है. मुझे याद है जब मैं बीएससी में जब मैं मास्टर कर रहा था,
मेरा करंट अफेयर्स बहुत अच्छा होता था। एंड यू नो आई टेल यू माई स्टोरी कि मैंने अंग्रेजी कहाँ से सीखी और कैसे पढ़ी। मैं बिहार के एक छोटे से स्कूल से पढ़ा हूँ, लेकिन वहां डिस्ट्रिक्ट में गया, मेरा घर था, लेकिन मुझे उस स्कूल में मैंने नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिली। And 1972, I got 100 rupees scholarship, national merit scholarship, and I got educated in the best school in the city. गया जिला स्कूल, हमारे यहाँ सबसे बड़ा जिला स्कूल होता था हर डिस्ट्रिक्ट में बिहार में। तो वहां हॉस्टल में मैं रहता था और वहां पढ़ाई हुई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीजें मुझे इंटरेस्ट करती थी उस वक्त मैं बीबीसी के प्रोग्राम सुनता था और इंग्लिश की भी न्यूज सुनता था। फिर 8-10 में आती थी, 8 बजे इंग्लिश की न्यूज आती थी, हमें याद है, टीवी रेडियो पे। फिर 8-10 की न्यूज आती थी उसमें इंग्लिश में। मैं उर्दू हिंदी की न्यूज सुनता था, फिर इंग्लिश में सुनता था। वो इंग्लिश साउंड करते करते एंड देन आई यूज्ड टू, हमारे जमाने में कंपटीशन मास्टर और कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आते थे, उसके बैक पेज में इंग्लिश के वर्ड्स होते थे, वो सारे नए वर्ड्स मिलते थे। अभी भी मेरी आदत है, जो मैंने कहा ना, इंक्विजिटिवनेस, अभी भी मुझे कोई एक नया शब्द टकरा जाए, अगर कोई टाइप कर दे यहाँ पे, आई विल फर्स्ट गो टू द सोर्स कि इसका मानी क्या है। एंड ये इंक्विजिटिवनेस मेरी बचपन की है, विच आई एम ट्राइंग टू सस्टेन, जो मैंने कहा कि लर्नर है। तो मोटिवेशन जो है वो आपको एक खुद हो के हाँ मुझे अपडेट करना है, जैसे इंग्लिश के टुवर्ड्स मेरा बचपन में था, या करंट अफेयर्स का था। आई वॉज वेरी गुड व्हेन आई वाज क्लास 8। हमें याद है कि एक स्पोर्ट्स स्टार में, इसमें लेटर टू एडिटर में मैं बराबर लिखता था, और वीक इस तरह की मैगजीन आती थी, मुझे नाम भी, संडे मैगजीन में मेरा लेटर टू एडिटर में, व्हेन आई वाज इन क्लास 9, देन आई यूज्ड टू राइट कॉलम इन दैट, कॉलम नहीं, लेटर टू एडिटर में। तो वो चीजें, जो मोटिवेशन है, वो जो फीलिंग है, उसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज है कि आपको जो काम आप कर रही हैं, अगर उसमें निपुणता तभी आती है when you are really knowing the basics. So first you have to update. Most of the time the demotivation start because they don't know how to deal with the job. तो वो बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, वो that should be strong, which is aptitude, and then motivation is attitude. But aptitude basic, जैसे हमें एक परफॉर्मेंस में हमें बोलते हैं एक थ्रेशोल्ड परफॉर्मेंस का बोलते हैं, वो थ्रेशोल्ड वो फंडामेंटल है। अब थ्रेशोल्ड नहीं है, it will not work. Similarly, यहाँ भी बिल्डिंग नहीं बनेगी, जो फाउंडेशन है is very important. So there is you have to raise your bar. अगर फाउंडेशन नहीं हुई है, जो अच्छे स्कूल में नहीं गए हैं सिस्टम में, start reading from alphabet, start improving your English or whatever medium, or current affairs or whatever, I'm political science or history, no, सारी चीजें तो नेट पे हैं, सारी चीजें हैं। हमारे जमाने में तो हमें कुछ नहीं होता था, हमें लाइब्रेरी में बैठा देते थे तो हम बस शुरू हो जाते थे। तो एक प्रोपेंसिटी टू रीड एंड टू एजुकेट योरसेल्फ, वो एक स्पार्क है जो होना चाहिए। तो आपका जो टारगेट है, जैसे मैंने कहा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल, जैसे इंस्टीट्यूशन है, इसमें आपको ये एप्टीट्यूड आपका उभारेंगे, लेकिन ये उभारेंगे कहां तक, जब तक आपके पास बेसिक जो एप्टीट्यूड आप लेके आएंगे ना, ठीक है, एटीट्यूड आपका हम पेप अप कर दिया, आपको हमने गन दे दिया चलाने के लिए, लेकिन मसल होना चाहिए ना, कि गन आपके गर्दन में लटका सके, आप मसल तो होना चाहिए ना बॉडी के अंदर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फंडामेंटल आपको खुद बनाना होगा। अगर नहीं बना है बिकॉज ऑफ सम रीजन, मोस्ट ऑफ अस, आई नो फ्रॉम माय एजुकेशन, आई गो टू ए गुड स्कूल, आई एम टेलिंग यू, स्टिल हमारा एजुकेशन मुझको नहीं बनाया था, लेकिन मैं इंग्लिश की लैकिंग एंड ऑल, मैंने खुद एजुकेट किया माई सेल्फ, जैसे मैं बता रहा हूँ। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। और जस्ट ए मिनट, तो मैं जब, मुझे याद है कि जब मैं अंग्रेजी बोलता था, तो मेरा इंटरव्यू हुआ था, जब मैंने कहा तेल भवन में, तो आई वेंट एंड आई सेड कि उन्होंने कहा कहां से स्कूल किया, सो दे वर हतप्रभ रह गए कि तुम बिहार से आए हो और सारा एक्सप्लेन कर रहे हो, तुम हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े। बोले नो, यू हैव गॉन टू ए कॉन्वेंट स्कूल। आई सेड नो सर, नेवर। तो वो सेल्फ एजुकेटेड जो होता है, खैर मोटिवेशन के लिए बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल्स, आपके अंदर स्पार्क रहेगा तो आप दोबारा सीखें, लेकिन फंडामेंटल को इंप्रूव किए बगैर, कंपटीशन तो दूर की बात है, आप कोई भी परीक्षा पास कर, अगर बीए का भी एग्जाम होगा तो नहीं पास कर पाएंगे, वो तो बहुत बड़ी मंजिल है, वहां तो कंपटीशन ज्यादा है। दैट्स इट, माय फीलिंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। श्रुति, नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव एनी? श्रुति।